चलो ये डांस तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमें एक नए गाने पे भी एक नया डांस रिकॉर्ड करना होगा। मम्मी मम्मी इसके लिए प्रॉप्स भी चाहिए होंगे, मैं लेकर आता हूँ। नहीं रुक, खर्चा करवा लो उस लड़के से। जब चीजें किराए पे मिलती हैं तो उन्हें खरीदने की क्या जरूरत है। याद है स्वीटी के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जिग्नेश भाई की दुकान से सब कुछ भाड़े पे लाते थे, तो अभी भी वहीं से लाएंगे, समझा? ठीक है। अनु, तुम भी जाओ और जो तुम्हें बाकी सामान लेना है तुम ले आओ, जाओ। आपको मुझे भगाने की बहुत जल्दी है? अब नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं बस रहने दीजिए, जब आप नहीं सोच रहा तो रहने दीजिए। रहने दीजिए। अनु, जल्दी आओगे ना? इंतजार करेंगे ना, तो फिर जल्दी आओगी। बाय, इट्स ओके। इस उम्र में बच्चे बात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, इट्स नॉर्मल, सब करते हैं। तूने और डॉली ने तो नहीं किया था। वाह, हमारी जनरेशन अलग थी, आज की जनरेशन अलग है। जो फ्रीडम हमारे पास नहीं थी वो इनको मिलनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बड़ों से बदतमीजी करें। सॉरी बाप, आई लव यू। वैसे स्कूल से तू देर से क्यों लौटती है? अब खोल तेरा वो बहाने का पिटारा खोल। बता के वो स्कूल बस मिस हो गई, वो ऑटो नहीं मिली, वो सहेली की हैप्पी बर्थडे में गई थी, फिर वो स्कूल में किताब भूल गई, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थे। तो इसमें बहाना क्या है बस? सच में स्कूल में मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। परसों सच में ऑटो नहीं मिला था और उसके एक दिन पहले शीना का बर्थडे था। मम्मी ने सिंसेरिटी प्रूव करने को कहा है, इसलिए कह रही हूँ। मैं स्कूल से आके ना बा को हर एक बात बताती हूँ, लेकिन इन्हें मेरी सारी बातें झूठी लगती हैं। वो टीवी में दिखाते हैं ना, झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। बाकी दुनिया में बाद में आई, हमारे देश में तो कब से आ गई है। और वो झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम है दादी। तेरी शक्ल से मैं पहचान जाती हूँ कि तू सच बोल रही है या झूठ। वो पढ़ाई पढ़ाई के नाम पे पूरे दिन फोन में घुसी रहती है। बा उसे ऑनलाइन स्टडी कहते हैं। हाँ, और पढ़ाई करते करते ऐसे गिलेरी की तरह दांत कौन दिखाता है? पूरा दिन फोन पे खिकी चलता रहता है। अरे तू और तोशु तो काम में बिजी होते हैं। ये काव्या को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, समर को तो ये कुछ समझती ही नहीं है, किंजू बेबी का सुनती नहीं है, और तेरे बापूजी तो। अब मैं भी आंखें अगर बंद कर लूंगी तो ये लड़की तो हाथ से चली जाएगी। वो अनुपमा थी तो अच्छा था, इसकी लगाम खींच के रखती थी, पर जिस घर में माँ न हो ना, वहाँ बच्चे तो बिना दौड़ के पतंग बन जाते। मम्मी ने ये तो आप मुझ पे नजर रखेंगी, चुप चुप के मेरी बातें सुनेंगी। हाँ तो ठीक है, अब से वॉशरूम बिना मैं आपको बता के जाऊंगी। जिग्नेश भाई की दुकान में आई थी सामान लेने के लिए, सोचा यहाँ से होती जाऊं। अच्छा हुआ यहाँ आ गई। मम्मी बाने जो भी किया ठीक किया। घर के बड़ों को हर बात की खबर होनी चाहिए बेटा। बस आपकी ही कमी थी। स्वीटी संभल, स्वीटी। जब माँ के पर निकल आए हो तो बेटी पीछे कैसे रहेगी? सुबह का तमाशा काफी नहीं था क्या, जो आप दोपहर को भी तमाशा शुरू करना चाहते हैं? या फिर आपको डॉक्टर ने ऐसे पर्ची पर लिख कर दिया है कि दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद तमाशा करना, कलेश करना, झगड़ा करना जरूरी है? मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है। बच्चे पिता के सिर्फ तब तक होते हैं जब तक वो क्लास में फर्स्ट आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, ट्रॉफी जीत कर लाते हैं। उसी बच्चे ने अगर एक गलती कर दी तो बस उसी पल वो माँ का हो जाता है। हाँ, क्या पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई हो उसे जिम्मेदारी की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। बच्चों को छोड़कर नहीं गई हूँ, घर छोड़कर गई हूँ। और चलिए, आप तो यहीं पर है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात कीजिए ना।
मुझे बताइए कि आप बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं? 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट? बोलिए। मैं बिजी रहता हूँ, काम करता हूँ। जो इंसान अपने काम की वजह से अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, उस इंसान को जिम्मेदारी की बात करने का तो जरा भी हक नहीं है। नाइस सॉन्ग। समर, कुछ तारों की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है, और जब तक तारा टूटेगा नहीं तब तक किसी की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी, या तो पास आने की या फिर दूर जाने की। प्यार में मिले हर गम को बड़ा संभाल के, बड़ा संजोग के रखना चाहिए, क्योंकि ये तोहफा भी तो अपने यार से ही मिला होता है। समर, एक किस्सा खत्म तभी जाकर दूसरा किस्सा शुरू हो पाता है। That's life, buddy. That's life. खुशियां हमारी अपनी जिम्मेदारी होती हैं, अपनी। हम इन खुशियों का टेंडर किसी और को नहीं दे सकते। हमें अपनी खुशियां खुद ही ढूंढनी होती हैं। एंड यू आर लकी, खुशियों का सबसे बड़ा मौका इसी महीने तो आ रहा है। मम्मी का बर्थडे? एग्जैक्टली। मैं उदास हूँ, लेकिन मम्मी के बर्थडे में मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा, नाचूंगा। उनका पिछला बर्थडे भी थोड़ा अजीब गया था। समर, पिछले बर्थडे के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अनु का ये बर्थडे उसकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे होने वाला है। आई प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए बा, मैं स्वीटी से बात करूंगी, वो कहीं भी जाएगी अब से आपको बता कर जाएगी। हाँ। और मिस्टर शाह, बच्चे हम दोनों के, भगवान ना करे कल को उनसे कोई गलती हो जाएगी तो दुख भी हम दोनों को होगा और जिम्मेदारी भी हम दोनों की ही होगी। घर, मकान, जमीन, जायदाद ये सब बढ़ सकते हैं, पर परवरिश नहीं बढ़ सकती। माँ बाप साथ हो या दूर, बच्चे की परवरिश में दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए एक दूसरे पर उंगली उठाकर कोई फायदा नहीं है। मैं पहले भी कहती थी, अभी भी कहती हूँ कि बच्चे माँ बाप को जितना लड़ते हुए देखेंगे उतना ही उन पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चे अगर अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते देखते हैं तो भी उन पे बुरा असर पड़ता है। सोच समझ के, सच बोल के, सर उठा के, मर्यादा में रह के बनाए गए रिश्ते का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हाँ? और झूठ बोल के, चोरी छुपे, घर वालों को दुख दे के, पत्नी को धोखा देकर बनाए गए रिश्ते से बच्चों को संस्कार मिलते हैं। वाह मिस्टर शाह, कभी कभी तो आपका लॉजिक आपकी खुद की समझ में नहीं आता होगा ना? अनुपमा, तुम मेरे हस्बैंड के साथ लड़ क्यों रही हो? जब तक ये पैसे वाले नहीं थे तब तक तुम भी उनसे लड़ती थी ना? हाँ, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि अब ये कामयाब हैं और इनके साथ रहने में ही तुम्हारा फायदा है। व्हाटएवर। पता है, एक गाना सुना था, जहाँ पिया वहाँ मैं, पर तुम्हारे लिए वो गाने को बदल देना चाहिए, जहाँ पैसा वहाँ मैं। और तुम्हारे लिए तो इसका बिल्कुल उल्टा है, जहाँ मैं वहाँ गरीबी। जब तक वी के साथ थी ये मामूली था, अब अपने साथ साथ अनुज को भी मामूली बना दिया। काव्या, मैं मामूली था? What nonsense is this? अरे वी, मेरा वो मतलब नहीं था। अभी जितने सक्सेसफुल भी तो नहीं थे ना। वैसे काव्या ठीक कह रही है, तुम सड़क पे आ गई हो ना, इसलिए अब तुम्हारे पास इतना टाइम है कि जब देखो सीधा दरवाजे के थ्रू इस घर में चली आती हो। वनराज,
अभी थोड़ी देर पहले तुझे तकलीफ हो रही थी कि अनुपमा घर छोड़ के चली गई, वो बच्चों को समय नहीं देती, और अब तुझे तकलीफ है कि अनुपमा बार बार घर आती है। तू चाहता क्या है? तू जब चाहे तब आ बेटा, जैसे चाहे वैसे आ। रुकना है तो रुक, जाना है तो जा, जो चाहे वो कर। जब हम सीढ़ी पे पिक्चर देखते थे ना, तो सीढ़ी एक ही सीन पे अटक जाती थी। हमारे घर की सीढ़ी भी ना ऐसे एक ही सीन पे अटक गई है। वही झगड़ा, वही लड़ाई। वैसे बाप ठीक कह रही हैं। एटलीस्ट मेरे और काव्या के पास तो इस लड़ाई का रिपीट टेलीकास्ट देखने के लिए टाइम नहीं है। आफ्टर ऑल मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं और काव्या इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। बापूजी, जिंदगी में ये तो सीख लिया कि किससे मदद नहीं लेनी चाहिए। बस ये सीखना रह गया कि किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। दोबारा ज्ञान देने कब आएंगी अनुपमा जी? ज्ञान देने नहीं, खबर देने आऊंगी, और ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपसे ही सीखा है मिस्टर शाह कि सही खबर सही वक्त पे ही सुनानी चाहिए। इसलिए सही वक्त पर ही सबको बताऊंगी कि मैंने अनुज से अपनी दिल की बात कह दी है। ऐसी कौन सी न्यूज़ है? ये दोनों कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या अनुज के पास कुछ और है जो मुझे नहीं पता। मम्मी प्लीज, मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। मैं आगे से बता के जाऊंगी और किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगी। मैं लेक्चर देने नहीं आई हूँ। फिर? अरे माँ हूँ मैं तेरी, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए आ गई। ठीक है? अरे ये क्या हाल बना रखा है बालों का? कब से तेल नहीं डाला? चल बैठ, मैं तेल लगाती हूँ। नहीं मम्मी, बाल स्टिकी हो जाएंगे मेरे। अरे कोई स्टिकी बिकी नहीं होंगे, कल सुबह धो लेना ने। और हाँ, रात को तकिए पे जरा कपड़ा बिछा के सोना, नहीं तो बात चिल्लाएगी कि स्वीटी सारे घर के तकिए खराब कर देती है। बैठ नीचे। मम्मी आप जब भी चंपी करती हो ना, बड़ा मजा आता है। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ। सोच के समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हाँ। बा को बीच पे घूमने जाना है, तो तू क्या करेगी? मैं ऑब्वियसली उन्हें रोकूंगी। क्यों? क्यों? मतलब उनकी सेफ्टी के लिए। बा भी वही कर रही है बेटा। वो तुझे जिंदगी के तूफानों से बचाना चाहती है, बस इसलिए रोक टोक करती है, समझी? हाँ मम्मी, पर मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। बेटा गलती करते नहीं है, गलती हो जाती है, इसलिए बड़े अगर नजर रखे तो अच्छा है ना। आई नो मम्मी, पर आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। पता है मुझे मेरी बेटी पे पूरा पूरा भरोसा है। आई मिस यू मम्मी। मैं भी, अरे स्वीटुडी। अच्छा सुन, मैं अभी अपने घर में आ गई हूँ रहने के लिए, तो तू आते जाते रहे ना। वो क्या कहते तुम लोग, वो स्लीप ओवर के लिए आजा। हाँ मम्मी। चल बाल बनाने दे, रुक। रुक नहीं स्वीटी, एक मिनट, 1 मिनट। अब देखो। अब देख। मम्मी, आपने तो मुझे मिनी माउस बना दिया। अरे मेरा छोटा सा चूहा, दुनिया का सबसे प्यारा चूहा है तू। वो ऐसी कार्टून फिल्म में दिखा था ना वो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायण। हेलो वी, आई थिंक तुम्हें मुक्कू से बात करके एक बोर्ड मीटिंग रखवानी चाहिए।
हाँ पापा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी तरफ हो जाएंगे तो हमें मालविका से इनसिक्योर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अनुपमा ने जो कहा उसका मतलब क्या था? वो कौन सी न्यूज़ देने वाली है? कहीं फिर से मेरा गेम तो नहीं पलटने वाली? आ जाओ तुम दोनों। क्या हुआ? तुम दोनों के मुंह क्यों इतने लटके हुए हैं? फिर से लड़ाई हुई क्या? नंदिनी ने फोन किया था, इसे और समर को कुछ बात करनी थी तो मैंने यही बुला लिया। बात किस बारे में? हम अलग हो रहे हैं। और मैं यूएस वापस जा रही हूँ। व्हाट? अब क्या हो गया? अरे पर नंदिनी, तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया था ना? What happened, guys? अरे ऐसे पैचअप होने के बाद अलग होना क्यों? फिंटर नंदिनी, ये कोई मजाक है क्या? क्यों बेटा? क्योंकि कहने लगता है कि आगे चलकर एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए अलग हो रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस फैसला हुआ है। ये दोनों जीवन भर दोस्त बनकर रहेंगे पर जीवन साथी नहीं बनेंगे। अरे पर मैंने तो इनके लगन की साड़ी भी खरीद ली है। जब हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे तब तुम दोनों को शादी करनी थी, और अब हम रिश्ते के लिए तैयार हो गए तब तुम लोगों को अलग होना है। ये क्या खेल है क्या? इनके लिए तो खेल ही है बा। वी प्लीज, आई नो इश्यूज होते हैं नंदिनी, मगर ऐसा कोई इशू नहीं है जो सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। अरे गिव अप करने से पहले एटलीस्ट कोशिश तो करो। कर चुकी हूँ मासी, जितनी कोशिश मैं कर सकती थी ना, उससे ज्यादा कोशिश की है मैंने। अब इससे ज्यादा करेगी तो फिर वो कोशिश नहीं समझौता होगा, है ना? और रिश्ते समझौते पे नहीं चलते। वैसे भी अब मैं अम्मा के साथ रहना चाहती हूँ। यूएस में मुझे एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला है, उसी के लिए मैं वापस जा रही हूँ। इन दोनों को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते, या फिर किसी एक को लगता है कि वो दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकता, तो ठीक है। आई एग्री, मजबूरी में साथ रहने का कोई पॉइंट नहीं है। हमने पहले भी तुम दोनों की खुशी देखी थी, और आज भी वही करेंगे। हे नंदू, एक रिश्ता टूटा है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के रिश्ते भी टूट गए हैं। तो हमारी नंदिनी है और रहेगी। जरूरी नहीं है कि प्यार हमेशा शादी पे ही खत्म हो। रिश्ते साँचे में नहीं ढाले जा सकते, इसलिए वो रिश्ते होते हैं। साँचे टूट सकते हैं पर रिश्ते नहीं टूटते। अब मुझे देखना है, मेरा इस घर से रिश्ता नहीं टूटा है। तेरा इस घर से रिश्ता इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि तेरे बच्चे यहाँ हैं। इसका यहाँ कौन है? अगर ये समर की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? नहीं चाहिए हमें, न समर की जिंदगी में न हमारी जिंदगी में। तू जा, तो अमेरिका ही जा। अरे अमेरिका क्या, तू चांद पे जा। मैं तो पहले से ही जानती थी, जो लड़की विदेश में पली बड़ी है वो यहाँ के संस्कार क्या समझेगी? वाह, अरे ऐसा अनुमान हमारा जो हम तुझे बहू बनाने के लिए तैयार हो गए, वरना हमारे समर को तो एक से एक लड़कियां मिल जाएगी, बस तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। वाह, आई एग्री बा, आप सही कह रही है। समर एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट लड़की डिजर्व करता है। शायद मेरी नसीब में शादी नहीं थी। तो शो प्लीज तुम कुछ करो ना। तुम खुद बात कर लो। आई नो आप सबको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी,
मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर आप सबसे ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। हमें नहीं जरूरत है ऐसे रिश्ते की। वाह, क्या बाह क्या बाह, एक तरफ ये रिश्ता तोड़ रही है और दूसरी तरफ रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते। हाँ, माफ करना भाई। वाह, मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये लड़की हमारे बेटे के लायक है ही नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं, क्योंकि किसी को महान बनना था।